हरि चर्चा लेखमाला। नास्तिक भी उपासना करें। नास्तिकैरपि कर्तव्योपासना परमात्मनः जीवनम पतनम याति यतो ह्याराधनां विना। अनीश्वरवादियों को भी परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आराधना के बिना जीवन पतनावस्था को प्राप्त होता है। पंचाध्यायी के उपरोक्त श्लोक में दिव्य सत्ता की ईश्वर की उपासना को आवश्यक बताया है। यहाँ प्रारंभ में ही अनेक संदेह उठ खड़े होते हैं। गणना की जाए तो संसार में इस समय 1/3 से भी अधिक जनसंख्या ऐसी होगी जो ईश्वर का अस्तित्व मानने से ही इनकार करती है। विद्वान कहता है कि कसौटी पर वर्तमान ईश्वर का ढांचा खरा नहीं उतरा। विभिन्न संप्रदायों, पैगंबरों और भक्तजनों ने ईश्वर का जैसा वर्णन किया है वह परीक्षा के समय अवास्तविक प्रमाणित हुआ। ईश्वरीय चमत्कारों की अनेक गाथाएं जो विभिन्न देश जातियों में प्रचलित हैं, वे अतिरंजित, अलंकारिक एवं काल्पनिक ठहराई जा चुकी हैं। भजन मगन सज्जनों का शारीरिक और मानसिक परीक्षण करने पर उनमें कोई विशेषता, महत्ता उपलब्ध नहीं हुई है जिसके आधार पर भजन मगन होने की उपयोगिता स्वीकार की जा सके। वर्तमान युग के भौतिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विज्ञान को ही ऐसी आशंका हुई हो, ये बात नहीं है। ये संदेह बहुत प्राचीन काल से विद्यमान है। श्रुति, शेष, शारदा, ऋषि मुनि सब ने ईश्वर को यथासंभव वर्णन किया है, पर अंत में वे नेति नेति कहकर चुप हो गए। इतना ही नहीं, अभी और है। इस स्वीकारोक्ति का भाव ये है कि हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं, हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है। मन, वाणी, बुद्धि से अतीत, अगम, अगोचर, अवेद्य बताकर शास्त्रकार अपनी मर्यादा को निष्कपट भाव से प्रकट कर देते हैं। प्रचंड तार्किक न्याय कुसुमांजलिकार ने ईश्वर को तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, पर उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया है कि इस बहाने कुछ हरि चर्चा कर रहे हैं। ईश्वर को सिद्ध करने का हमारा दावा नहीं है। सांख्यकार ने भी स्वीकार किया है, ईश्वरा असिद्ध है, अर्थात ईश्वर साबित नहीं हो सकता। देवताओं के गुरु बृहस्पति के मत से जो परिचित हैं, वे जानते हैं कि अपने युग के ये अद्वितीय विद्वान नास्तिक थे। चार्वाक मत उन्हीं की प्रेरणा से प्रचलित होने की चर्चा पुराणों में उपलब्ध होती है। आज इस तर्क युग में, जबकि बुद्धि संगत तत्वों को ही आश्रय मिल रहा है, हर एक विचारवान व्यक्ति इस सोच विचार में पड़ा हुआ है कि सचमुच ईश्वर कुछ है भी या यों ही एक हवा बना चला आता है। ऐसी दशा में हम किसी व्यक्ति को बाबा वाक्यम प्रमाणम मानकर संतोष करने के लिए नहीं कह सकते। ईश्वर है या नहीं है तो कौन है, कहाँ है, कैसा है, इस संबंध में तर्क और प्रमाणों से परिपूर्ण चर्चा पाठक इसी लेखमाला के अंतर्गत अगले अंकों में पढ़ेंगे। इस समय तो हमें केवल यही बताना है कि इस पेचीदगी के होते हुए भी पंचाध्यायी ईश्वर उपासना को आवश्यक क्यों बताती है। जब एक वस्तु के होने में ही संदेह है तो उसकी उपासना की बात कहना किस प्रकार युक्ति संगत हो सकता है। उपरोक्त श्लोक में ईश्वर उपासना का आदेश मनुष्य मात्र के लिए है। मनुष्य मात्र में अनीश्वरवादी भी आ जाते हैं। फिर सार्वभौम व्यवस्था तो वही हो सकती है जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करें। इसलिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस श्लोक की विवेचना करनी होगी जिसे अनीश्वरवादी भी स्वीकार करते हों। असल में तो ये आदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो उपासना नहीं करते। करने वाले तो करते ही हैं, उनके लिए तो कहना ही कुछ नहीं है। पढ़ने जाना चाहिए, ये उपदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ने नहीं जाते। जो बालक परिश्रम से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये शिक्षा कुछ विशेष महत्व नहीं रखती, क्योंकि वे तो पहले से ही उस पर अमल कर रहे हैं।
अनीश्वरवादियों को उन्हीं के दृष्टिकोण से उपासना की उपयोगिता बताना यहाँ अधिक उपयुक्त होगा। ईश्वर उपासना का मानसिक विश्लेषण करते हुए मनःशास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर पटकिंसन ने लिखा है कि भक्त के मन में भगवान के संबंध में अपनी मनोभूमि के अनुसार एक दिव्य कल्पना चित्र होता है। इस चित्र में तन्मय होने के प्रयत्न को उपासना कहते हैं। ये कल्पना चित्र हर व्यक्ति के पृथक होते हैं। इसीलिए श्री विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, हर व्यक्ति का एक अलग ईश्वर है। आधुनिक विद्वानों का कहना है कि पुराने समय में भारत की आबादी जब 33 करोड़ थी, हर एक व्यक्ति के मन में ईश्वर संबंधी धारणा एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्नता लिए हुए होती थी। इसीलिए 33 करोड़ देवताओं की बात कहकर इसी आधार पर उनका अलंकारपूर्ण विस्तृत वर्णन कर दिया था। तभी से हिंदू जाति में 33 करोड़ देवताओं की मान्यता को आश्रय मिला। आइए कुछ ईश्वर भक्तों को बुलाएं और उनकी मानसिक स्थिति को जांचें। एक हिंदू को लीजिए, भारतीय वेशभूषा में सुसज्जित, पूर्ण स्वस्थ, सुंदर, सद्गुणी, दयालु, न्यायी, सर्वशक्तिमान देवता की मूर्ति का मन ही मन ध्यान करता है। कृष्ण, राम, विष्णु, शंकर आदि के सुंदर चित्र जो बाजार में बिकते हैं, उन्हीं से मिलती जुलती किसी मूर्ति की रचना उसने अपने मस्तिष्क के अंतर्गत कर रखी है। अब एक मुसलमान को लीजिए, उसके मन में खुदाबंद करीम का ऐसा चित्र है जो चौथे आसमान में फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए तख्त पर बैठा है। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, टर्की टोपी, अचकन या ऐसी ही कुछ पोशाक है। गुणों में हिंदू के राम के समान ये भी सर्वशक्तिमान है। एक ईसाई को लीजिए, उसका गॉड पूरा साहब बहादुर है, रंग का गोरा चिट्टा, कोट पतलून पहने हुए है। इसी प्रकार हबशियों का ईश्वर नंग धड़ंग, काला कलूटा, मोटे होंठ वाला होगा। यदि बैल ईश्वर का ध्यान करता हो तो उसका ईश्वर एक अच्छे सांड जैसा होगा। इसी प्रकार यदि अन्य पशु पक्षी ईश्वर का ध्यान करने में समर्थ होंगे तो वे अपनी ही विचार मर्यादा के अंतर्गत ईश्वर की रचना करते होंगे। एक वैज्ञानिक इन सब मानस चित्रों की विभिन्नता पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि ये सब चित्र वास्तविक ईश्वर के नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग जब उसे एक और सर्वव्यापक मानते हैं तो यह आकृति भेद क्यों है? ये पृथकता इस बात की घोषणा करती है कि यह रचना मानवीय कृति है। इसकी पुष्टि इसलिए भी हो जाती है कि गुण, कर्म, स्वभाव और विश्वास भी इन ईश्वरों के अलग अलग पाए जाते हैं। खुदाबंद करीम कुर्बानी की गायों को चट कर जाते हैं, पर भगवान कृष्ण इस पर दुखी और नाराज हो जाएंगे। हबसी का खुदा पीली चिड़िया का अंडा पाकर आशीर्वाद देता है, पर बौद्धों का उपास्य देव इसे स्वीकार न करेगा। ईश्वरीय धर्म पुस्तकें वेद, कुरान, बाइबिल, तौरेत, धम्मपद, जिंदा बस्ता में जो धर्मोपदेश हैं वे एक दूसरे से बहुत अंशों में विरुद्ध पड़ते हैं। ये सब प्रमाण इस बात के हैं कि भक्तों का उपास्य देव एक कल्पित प्रतिमा है जिसका निर्माण वो अपने ज्ञान, मर्यादा, आवश्यकता, इच्छा और कामना के आधार पर करता है। हाँ, एक बात में ये सब ईश्वर समान हैं कि वे भक्त से अधिक सशक्त हैं और उन ईश्वरों में वे सब योग्यताएं मौजूद हैं जिनकी कामना भक्त अपने लिए करता है। इस मनोविश्लेषण के उपरांत ये जानना आसान हो जाता है कि ये वस्तु क्या है। बीमारी के लक्षण मालूम हो जाने पर उसके कारण का परिचय प्राप्त करना कुछ विशेष कठिन नहीं रह जाता। लॉर्ड टाइनहम का मत है कि भक्त भगवान के जिस रूप का ध्यान करता है वास्तव में वो उसका आदर्श है। मनुष्य क्या बनने का प्रयत्न कर रहा है ये उसके उपास्य देव की आकृति, स्वभाव और शक्ति के आधार पर से जानना चाहिए। इष्ट देव से जितना अधिक प्रेम होगा प्रगति उसी गति से होगी। उनका तात्पर्य ये बताने का है
कि जान या अनजान में जिस मूर्ति की उपासना मनुष्य करने लगता है, उसकी मानसिक चेतना उसी सांचे में ढलती चली जाती है। गीता का भी यही मत है। प्रेतों को भजने वाले प्रेतों को, देवताओं को भजने वाले देवताओं को और मुझे भजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ये कथन भी उसी भाव का द्योतक है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, पहले उसका एक नक्शा बनाकर तैयार करता है। इंजीनियर कोई बड़ी वस्तु बनाते हैं तो उसका एक मॉडल बनाते हैं। व्यापारी नया व्यापार करते समय उसकी रूपरेखा बनाता है। सरकारें विधान बनाती हैं, बजट पास करती हैं, नेता योजना बनाते हैं, तब उसके अनुसार काम होता है। विद्यार्थी जब निश्चय कर लेता है कि मुझे वैद्य बनना है, तब वो आयुर्वेद की पुस्तकें लाकर पढ़ना आरंभ करता है। यदि वह निश्चय ना करे कि मुझे क्या बनना है और यों ही आज आयुर्वेद, कल मुनीमी, परसों लुहारी, अगले दिन सुनारी सीखे, जब जो मन में आए वो करे, तो उसका प्रयत्न निष्फल चला जाएगा और कुछ भी लक्ष्य प्राप्त ना कर सकेगा। यात्री आज पूरब, कल पश्चिम, परसों दक्षिण को नहीं चलता, वरन एक लक्ष्य बनाकर उसी पर कदम बढ़ाता है और निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। ध्यान अवस्था में जिस ईश्वर का प्रेम पूर्वक ध्यान करके उसमें तन्मय होने की भावना की जाती है, उसका मनोवैज्ञानिक रहस्य ये है कि भक्त वैसा ही बनना चाहता है जैसा कि भगवान की प्रतिमा उसके मस्तिष्क में है। श्री कृष्णचंद्र का हथौड़ों से गढ़ा हुआ शरीर, कामदेव को लज्जित करने वाला सौंदर्य, कुवलिया पीड़ हाथी को पछाड़ने वाला बल, असाधारण बुद्धि, योगेश्वर पदवी का तत्व ज्ञान, सब कुछ करने में समर्थ, यही सब योग्यताएं उस ध्यान चित्र के अंतराल में निहित होती हैं, जिनका ध्यान करने वाला भी धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। गीता कहती है, जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। सर स्कॉट ने कहा, यदि मुझे ये मालूम हो जाए कि अमुक व्यक्ति की भावना क्या है, तो मैं बता दूंगा कि आगे चलकर वो क्या होगा। भृंग के सत्संग से कीड़े का भृंग बन जाने की जो किंवदंती प्रचलित है, वह कहाँ तक ठीक है अभी यह नहीं जाना जा सका, पर शत शत मुखों से मनः शास्त्र के पंडितों ने ये स्वीकार किया है कि जो जैसा ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। दिव्य गुणों से संपन्न कृष्ण का तीव्र संवेदना के साथ ध्यान करने वालों की योग्यताएं उसी प्रकार की बनने लगेंगी। ये एक असंदिग्ध मनोवैज्ञानिक सच्चाई है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अनीश्वरवादी अपने विश्वास ना बदलते हुए भी ईश्वर उपासना से किस प्रकार आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। अखंड ज्योति, अक्टूबर नवंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11, 12। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।